गाइस, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे के बाद मेरी अपनी वॉक, मेरा दिनचर्या का काम, पूजा, उसके बाद ये 7 बजने वाले हैं और अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू बैंगन की। ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के है, पर मैं अभी बना रही हूँ। पहले भी कई बार बनाई है, पर आप खाएंगे तो आप याद करेंगे, ऐसे तरीके से बनाइए। और ये मेरी रूटीन है, मैं क्या क्या करती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी व्लॉग में कि कैसे मेरा दिन पास होता है। मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। तब मैं ठीक है, कैसे होता है कि इंसान जब किसी से बात करता है और यहाँ पर हम जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो बच्चे मेरे मुंबई में हैं, तो हमको यहाँ का एटमॉस्फेयर सूट कर गया है थोड़ा सा, इसीलिए हम यहाँ रह रहे हैं। मैं 30 साल मुंबई में रह के आई हूँ, पर अभी धीरे धीरे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मेरे को वहाँ का हवा पानी सूट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक रहती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, मंदिर है, गार्डन है और वॉक करने जा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं दिन में चुप 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 चुप, ठीक है, मौन भी रखना चाहिए पर बात भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना रूटीन डाल रही हूँ। ज़्यादा बात अगर आपको मेरी बातें बोर करें या पसंद ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं दिनचर्या में खाना बनाना, माला करना, मार्केट जाना, सब्ज़ी लेने और सिलाई कढ़ाई करना, ठाकुर जी की ज्वेलरी बनाना, ये सब काम मेरे चलते रहते हैं। और ये सुबह का मेरा रूटीन फिक्स रहता है, लंच बनाना और ब्रेकफास्ट बनाना। और मैं 10 बजे फ्री हो जाती हूँ। 10 बजे मेरी मेड आ जाती है, 9 साढ़े 9 10 बजे आ जाती है। और क्या है, घर बहुत बड़ा है तो झाड़ू पोछे, डॉक्टर ने घुटने में तकलीफ़ है तो डॉक्टर ने मना किया है पोछे वोछे लगाने से, तो घुटना बेंड नहीं कर सकती मैं, बेंड करने के लिए मना किया है। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी यहीं पर हिसार में, तो दवाइयाँ चल रही हैं। तो थोड़ा सा मुझे एंजाइटी इश्यू हो जाते हैं, तो मेरे को ये लगा कि चलो मैं ये वाला व्लॉग भी बनाती हूँ, आप लोगों से बात किया करूँगी। थोड़ी बहुत बातें करनी चाहिए। इंसानों से बातें जब हम अपने जान पहचान वालों से करते हैं तो उनके रिएक्शंस कुछ और होते हैं। आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप मुझे जज नहीं कर पाओगे, उतना जज नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे जज नहीं करोगे, गलत नहीं बोलोगे मेरे लिए। तो मैं चाहूँगी मैं आपसे बात करूँ, तो मैं इन्हीं व्लॉग के ज़रिए मैं आपसे कंटिन्यू रहूँगी और जैसे जैसे मेरे से हो पाएगा वैसे वैसे मैं व्लॉग डालूँगी। और अगर कुछ ऐसा आपको मतलब देखना चाहते हैं या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कोई रेसिपी देखनी हो, कोई भी रेसिपी आप मुझे बोल सकते हैं, मैं बना सकती हूँ। और बाकी मेरे पास तो यही है और कुछ ख़ास नहीं है। तो बस आइए देखते हैं। ये मैं थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी वाली बनाना चाह रही थी। कैसा है कि ये ऑलरेडी आलू बैंगन पक चुके हैं, 80% ये पक चुके हैं, क्योंकि हम जब फ्राई करते हैं तो ये पक चुके होते हैं। तो अभी ये टमाटर और दही में मैंने थोड़ा सा बनाया है। टमाटर भी आपको मालूम है क्या भाव चल रहा है। मैं मुंबई जाने से पहले टमाटर को फ्रीज़र में डाल गई थी, क्योंकि मैं 150 रुपये किलो लेके आई थी, तो मैंने कहा ये तो नीचे छोड़ के जाऊंगी तो ख़राब हो जाएंगे। तो 4 टमाटर थे, मैं उनको फ्रीज़र में डाल गई। जब आई उनको मैंने पानी में डाला तो उनके छिलके उतर गए, तो और भी अच्छा हो गया। मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा दही डाला, उसके साथ मैंने आलू बैंगन की ये सब्ज़ी बनाई।
पर जब ये सब्ज़ी बन रही थी तब तक भोग नहीं लगा था। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या टेस्ट है क्या नहीं है। पर जब दोपहर को मैंने खाना खाया तो मेरे को अपनी छोटी बेटी की बहुत याद आई कि उसको बहुत पसंद है। मेरी बड़ी बेटी को इसके आलू बहुत पसंद है, छोटी बेटी को आलू बैंगन पसंद है। और बड़ी वाली खाती नहीं है इसलिए वो बनाती नहीं है, छोटी वाली को पसंद है। और ये वाले तो बहुत ही यम्मी बने थे आलू बैंगन। तो यहाँ पर जब मैं काम करती हूँ तो मेरे बाजू में एक छोटा सा स्पीकर है, उस पे या तो हरे कृष्णा का महामंत्र या उनके भजन चलते रहते हैं। और लगातार कहते हैं कि अच्छी फीलिंग आती है। आप साथ में भगवान का जप चलता रहता है तो आपका मन शांत रहता है। यहाँ पर अभी मैं ठाकुर जी के भोग के लिए सेवइयाँ बना रही हूँ। और कैसा है कि हमको, मेरे हस्बैंड को और मुझे मीठा मना है बिल्कुल, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही बंद है। तो यहाँ पर रोज़ रोज़ क्या बनाएं, थोड़ा फ्राई वाला खाना पसंद भी नहीं है, तो समझ नहीं आता क्या क्या बनाएं। तो ठाकुर जी को भोग तो लगाना ही होता है। ठीक है, मैं जो चीज़ अवेलेबल होती है मैं उसी का भोग लगाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशल भी करती हूँ। कभी कभी मेरा मन आता है तो मैं स्पेशल भी बनाती हूँ, नहीं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होता है मैं ठाकुर जी को वो खिलाती हूँ। क्योंकि नाश्ता तो बनना ही है और लंच भी बनना ही है, तो बस उनका भोग का हो जाता है इंतज़ाम। तो अगर कभी कुछ नहीं रहता तो मैं 2 आलू फ्राई करके उसके साथ भी भोग लगवा देती हूँ रोटी का। और अगर कभी मैं आलू भी फ्राई नहीं करती हूँ तो मैं खांड शक्कर होती है, थोड़ा सा बटर रख के वाइट वाला, उसके साथ भी मैं परांठा बना के लगवा देती हूँ। या फिर मैं चीनी का परांठा बना के, ताज़ा आटा गूंद के चीनी का परांठा बना के उसके ऊपर मक्खन रख के ठाकुर जी को उसका भोग भी लगा देती हूँ। और बस ऐसा है कि भोग लगा देती हूँ। मेरे भाव अच्छे हैं, उनको भूखा नहीं रखना बस। और ठाकुर जी खुद जाने जाना है। थोड़ा सा कभी कभी तबीयत ऊपर नीचे होती है तो खाना नहीं बन पाता है, तो जो हस्बैंड से बन पाता है वो उसी का भोग लगा देते हैं। तो बस आप देखिए, ये मैंने सेवइयाँ बनाई हैं। नाश्ता हमारा ऐसा ही कुछ कुछ थोड़ा बहुत हम बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, दोनों लगे रहते हैं। अभी क्या हो जाता है, मैं 10 साढ़े 10 बजे फ्री हो जाती हूँ। 10 साढ़े 10 बजे फ्री होने के बाद मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट रेस्ट ज़रूर करती हूँ। नाश्ता करते करते जो रेस्ट करती हूँ उसके बाद मैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं मशीन रख के बैठ जाती हूँ ठाकुर जी के कपड़े सिलने के लिए, या फिर मैं कोई कपड़े निकाल के उनकी सेटिंग कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी 2 अलमारियाँ पूरी भरी पड़ी हैं। मेरे को जिनको ठीक करना है वो इतनी मैसी हुई पड़ी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मैसी हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद बताना आप। ये आलू बैंगन तैयार हो गए हैं। अब मैं रोटी बना रही हूँ। ये रोटी मैं मतलब खाने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं 5 रोटी गाय के लिए बनाती हूँ। एक बनाती थी मेरी सासू माँ, पर मैं 5 रोटी बनाती हूँ क्योंकि छोटी छोटी गायें आती हैं तो मेरा मन नहीं मानता एक को दूँ और औरों को ना दूँ। तो मैं 5 रोटी बनाती हूँ गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए लास्ट में बनाती हूँ, और उसको दूध में डिप करके मैं दे देती हूँ गाय को। बस यही मेरी दिनचर्या है। और कुछ मैं बाहर जाऊँगी तो उसका व्लॉग भी बनाऊँगी, और है तो मेरी ये डेली रूटीन। तो आपको मेरा ये एफ़र्ट कैसा लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और यहाँ पर बस यही है मेरी दिनचर्या। अभी रोटी बन गई, दूध लिया, दूध उबाल देंगे और जब ठंडा हो जाएगा ठाकुर जी को थोड़ा सा
वार्म करके मैं भोग लगाती हूँ ठाकुर जी को। और गाय की रोटी मैं ऐसे फोल्ड कर के रख देती हूँ, और कुत्ते की रोटी मैं ऐसे टुकड़े करके रखती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। वैसे तो मैं मोस्टली इसको दूध में डिप ही कर देती हूँ साथ के साथ। एक आध बार मेरे हस्बैंड से मिस्टेक हो गई थी, तो गाय की रोटी कुत्ते को, कुत्ते की रोटी गाय को, तो फिर मैं निशानी के लिए हमने ये आइडिया निकाला। वैसे तो मोस्टली मैं ठंडा दूध होता है उसमें मैं गरम रोटी डालती हूँ तो वो वार्म हो जाता है। यहाँ पर ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया है। यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगाया है और मैं माला करने बैठी थी। मेरे हस्बैंड ने ये छोटा सा क्लिपिंग निकाल लिया था जप करते हुए। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे कंटिन्यू। बाय बाय।